आज हम बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप की। फ्यूचर ग्रुप के लिए कल का दिन अच्छा था, सारे के सारे शेयरों में ग्रीन क्लोजिंग आई है, यानी कहाँ पर भी गिरावट नहीं है। लेकिन क्या ये तेजी का दौर जारी रहेगा या फिर वापस गिरावट शुरू हो जाएगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब आगे संभावना बन रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में किसके फेवर में क्लोजिंग पे आया है उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। किसकी जीरो में दम था और आखिरकार में फैसला क्या आ सकता है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और जल्द से जल्द सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर से भी फैसला आ सकता है, तो उसके संभावनाओं के बारे में भी हम बात करेंगे। और सीसीआई के द्वारा जो नोटिस भेजा गया है अमेजॉन का, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में इनके रिजल्ट को डिस्कस करेंगे जो कल पेश कर दिए हैं आखिरकार में फ्यूचर रिटेल का और फ्यूचर इंटरप्राइज का। और वहाँ से जो बड़ी अपडेट निकल रही है, एक बड़ा निर्णय लिया गया है कंपनी की तरफ से, उसको भी डिस्कस करेंगे। सारी संभावना तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब तक डील फाइनल हो जाएगी। साथ में फ्रेंड्स रिलायंस इंडस्ट्रीज से एक बड़ी अपडेट है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज में इस समय निवेश करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन से स्टॉक गिरावट के दौर में है। स्टॉक 2000 के ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, वापस नीचे आ जाता है, तो क्या रिलायंस में निवेश करना चाहिए? तो सारी संभावना को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स सबसे पहले फ्यूचर रिटेल की बात करते हैं। तो कल के दिन में फ्यूचर रिटेल में करीब 6.80 पर 0.58% की तेज़ी देखने को मिली, यानी बड़ी तेज़ी नहीं है, लेकिन फिर भी शुक्र है कि कम से कम ग्रीन क्लोजिंग है, ये अच्छी बात है। और आखिरकार में काफ़ी दिन उन्होंने अपने रिजल्ट को रोकने के बाद में कल रिजल्ट पेश कर दिया। और रिजल्ट को रोकने की उन्होंने ऑलरेडी वजह बता दी थी कि लॉकडाउन की वजह से उनके बहुत सारे शोरूम बंद थे, इस वजह से वो जल्द से जल्द पेश नहीं कर पाए और आखिरकार उन्होंने अपना रिजल्ट पेश किया है। तो फ्रेंड्स फ्यूचर रिटेल ने जो अपना रिजल्ट पेश किया उसमें उन्होंने टोटल इनकम अपनी बताई है 2057.28 करोड़ रुपीज़ की, जो 33.20% ज़्यादा है पिछले क्वार्टर से। जो पिछले क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 1544.51 करोड़ रुपीज़ थी, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर से 54.61% डाउन है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 4532.61 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -1088.30 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो फिलहाल लॉस में है कारोबार और उसके पीछे वजह है लॉकडाउन। कारोबार की गतिविधियाँ पिछले एक साल से बंद थी और इस वजह से अभी भी इनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। लॉकडाउन का इनको प्रॉब्लम हुआ, कोविड की वजह से इनके रिटेल शोरूम के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है और इस वजह से यहाँ पे ये लॉस दिखाई दे रहा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी खासी इन्होंने ग्रोथ दर्ज की है, ये एक अच्छी बात है। और एक बार अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर सप्लाई चेन की। तो फ्यूचर सप्लाई चेन में 83.20 पर करीब 5% के ऊपर तेज़ी बनी है, यानी 4.52% अब क्लोजिंग आई है, तो अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर बनी है। और फ्यूचर लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो 70.70 पर 1.95% की तेज़ी आई है, ग्रीन क्लोजिंग है, यहाँ पर भी तेज़ी का माहौल बना है। फ्यूचर कंज्यूमर की बात कर लेते हैं तो 8.30 पर 3.11% की तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिली है। और फ्यूचर इंटरप्राइज में 10.35 पर करीब 4% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है हमें। और फ्यूचर इंटरप्राइज का भी रिजल्ट पेश किया गया साथ में। तो फ्यूचर इंटरप्राइज में टोटल इनकम 552.03 करोड़ रुपीज़ की बताई है, जो 14.68% ज़्यादा है क्वार्टर 3 से। क्वार्टर 3 में इनकी टोटल इनकम 481.36 करोड़ रुपीज़ थी, लेकिन 32.17% डाउन है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 813.83 करोड़ रुपीज़ थी और टोटल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -259.41 करोड़ रुपीज़ का रहा है। तो यहाँ पर भी करीब 250 करोड़ के आसपास लॉस दिखाई दे रहा है और रिटेल कारोबार इनका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया है। लेकिन साथ में इन्होंने इस बोर्ड मीटिंग के दौरान एक बड़ा निर्णय भी लिया है। तो फ्रेंड्स 30 तारीख की उनकी मीटिंग में इन्होंने अपने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें चेंज किया है। तो जो विजय बियानी है वो पहले मैनेजिंग डायरेक्टर एज ए चेयरमैन थे, अब उनकी पोस्ट बदल के मैनेजिंग डायरेक्टर कर दिया गया कंपनी के। साथ में बोर्ड ने भागचंद बसेर की जो नियुक्ति है वो डिप्टी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड की मैनेजरियल पर्सन के तौर पर कर दी है। तो इन्होंने दो बड़ी अपॉइंटमेंट की है। एक तो विजय बयानी की पोस्ट को बदला गया है, साथ में भागचंद बसेर की नई नियुक्ति की गई है फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पर। तो ये निर्णय लिया गया है कंपनी की तरफ से। और फ्रेंड्स
अब हम चलेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की पूरी सुनवाई कर ली है और अपने फैसले को रिजर्व रख लिया है और हो सकता है कि इसकी जजमेंट करीब अगले महीने में यानी 15 से 20 दिन में आ जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार में फैसला क्या आ सकता है। तो जैसे कि आपने जो जीरत सुनी होगी, सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही ज़्यादा जो जीरत पेश की गई है वो हरीश साल्वे की तरफ से पेश की गई है। हरीश साल्वे ने हर पहलू को अच्छे से रखा है और उसकी वजह से वो जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में फ्यूचर ग्रुप की तरफ पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने एक एक तर्क जो पेश किए वो हर पहलू को जांच परख करने के बाद कहे। और गोपाल सुब्रमण्यम ने अमेजन का पक्ष बहुत ही कम समय में रखा और उन्होंने वही बातें रखी जो काफ़ी समय से वो कह रहे कि हमने 49% का स्टेक लिया हुआ है फ्यूचर ग्रुप 1 के अंदर और उसकी वजह से हमारी कंपनी के अंदर हमारी पार्टनरशिप है और इस वजह से हमारे कंपटीटर्स को ये कंपनी नहीं बेच सकते। इन मुद्दों पे ही उन्होंने बहस की है, लेकिन अब वहाँ पे मामला अटक रहा है सीसीआई के माध्यम से। यानी सीसीआई ने नोटिस भेज दिया है अमेजॉन को और उनको कहा गया है कि आपने जो डील की थी 49% की आपने स्टेक ली थी फ्यूचर कूपन में, उसके अंदर आपने जो डॉक्यूमेंट पेश किए उसमें बहुत सारे लूप होल है और वो बहुत सारी कमियां हैं और वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट में हेर फेर किए गए। तो अब उनको जवाब देना है। तो अगर वो डील है उसके ऊपर ही अगर सवाल उठाए जाएंगे तो यहाँ पर अमेजॉन का पलड़ा तो ऑलरेडी कमज़ोर हो रहा है। लेकिन सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर में भी फैसले की सुनवाई हो चुकी है, वहाँ से क्या जजमेंट निकल के आता है उसको हम देखने की ज़रूरत है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी की सारी बहस की है कि सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर को ये अधिकार है, क्या वो ये इसके ऊपर सुनवाई कर सकता है, उसी के ऊपर जीरक की है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अगर खारिज कर दिया तो उनके फैसले का कोई मतलब रहने वाला नहीं है यहाँ पे। लेकिन जिस तरह से लग रहा है वहाँ पे पलड़ा भारी अमेजॉन का लग रहा है और हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ्यूचर ग्रुप का पलड़ा भारी लग रहा है। तो आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा रोचक होने वाला है जब दोनों के फैसले आएंगे। तो फ्रेंड्स, लेकिन हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में सर्वे सर्वा सुप्रीम कोर्ट है तो उनके फैसले को सबको मानना ही होगा। तो ऐसे लग रहा है कि बहुत जल्दी डील फाइनल होगी और डील के फेवर में ही फैसला आएगा, क्योंकि सीसीआई के द्वारा पूरी तरह से एक शिकंजे में कस चुका है अमेजॉन। अब हम चलेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ। तो स्टॉक ओपन हुआ 2058 पर, हाई इसने बनाई 2061 की, 2031 का लो बनाया और अंत में 2037 पर ही क्लोजिंग दिया, यानी 0.79% डाउन पर। तो स्टॉक काफ़ी दिन से 2000 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, इसमें बड़ी तेज़ी नहीं बन पा रही है, लेकिन कारोबार बहुत अच्छा बढ़ रहा है। कंपनी लगातार कारोबार ग्रोथ कर रही है अच्छा। अगर इसके कारोबार की बात करें तो फ्रेंड्स, ऑयल टू टेलीकॉम बिजनेस के थ्रू इनको फाइनेंशियल ईयर 2021 से फाइनेंशियल ईयर 2021 में 58.2% इनका ज़्यादा रिवेन्यू अर्न हुआ है। तो कारोबार इनका लगातार बढ़ रहा है, यानी 95,626 करोड़ रुपीज़ का जो इनका रिवेन्यू था फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, तो वो बढ़कर 148.591 करोड़ रुपीज़ हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। तो काफ़ी अच्छी रिवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है और आसान शब्दों में कहें तो हर एक मिनट उनके रिवेन्यू में करीब 1 करोड़ रुपीज़ की बढ़ोतरी हो रही है। तो इस तरह से कारोबार में लगातार वृद्धि हो रही है। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कंपनी जिनके कारोबार में लगातार वृद्धि हो रही है, उसके बावजूद भी स्टॉक की प्राइस नहीं बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स, ये स्टॉक फिलहाल अपने करेक्शन के मोड में है, बहुत ज़्यादा करेक्शन के मोड में, लेकिन जब ये यहाँ से उठेगा तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ जेट की स्पीड से उठेगा, क्योंकि बाज़ार को बड़ा ट्रिगर इसके द्वारा ही मिलेगा और तब ये तेज़ी के घोड़े पे सवार होगा तो बहुत ही तेज़ी से स्टॉक दौड़ेगा। क्योंकि पिछले दिनों आपने इसकी तेज़ी देखी होगी, ये 700 से दौड़ते हुए करीब 2000 के पार हो गया था। तो इसी तरह से जब ये इस बार 2000 से दौड़ेगा तो 5000 पे जाके रुक सकता है। तो निवेश आपको करना चाहिए क्योंकि बहुत ही सुरक्षित स्टॉक है। बाजार में अगर बड़ा करेक्शन भी आता तो आपके इन्वेस्टमेंट को ये बचा के रख सकता है। तो इन्वेस्टमेंट आप करके रखें, लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।